सभी ने पार्टी को खूब एंजॉय किया। धीरे धीरे सभी गेस्ट चले गए थे। बस अहाना का परिवार ही सिंघानिया मेंशन में रह गया था। कल रविवार था, तो दिनेश जी के कहने पर अहाना का परिवार आज सिंघानिया मेंशन में ही रुक गया था। काफी देर तक सब हॉल में बैठे हुए बातें करते रहे, पर अखिल अहाना तो बस सभी की बातों का हाँ और ना में ही जवाब दे रहे थे। दोनों को ही अपने रूम में जाने की जल्दी थी, और वहीं निशांत और निया भी बार बार छत की ओर देख रहे थे। आखिर दोनों आज एक ही घर में रात बिताने वाले थे। दिनेश जी और सुदेश जी तो बातों में व्यस्त थे, लेकिन देविका जी और सुमन जी से अपने बच्चों का दिल का हाल छुपा नहीं था। चलिए अब आराम कर लीजिए, पार्टी काफी देर तक चलती रही है, सब थक गए होंगे। देविका जी ने दिनेश जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। देविका जी की बात सुनकर अखिल और निशांत की आंखों में चमक आ गई थी। अरे भाई, कर लेंगे आराम भी। कोई रोज रोज भाई साहब के साथ बातें करने का मौका कहाँ मिलता है। बीकानेर में भी हम साथ में वक्त नहीं बिता पाए। दिनेश जी ने देविका जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा। कल रविवार है, कल साथ में जितना वक्त बिताना है बिता लीजिएगा। अभी बच्चे भी थक गए होंगे, सभी को अब आराम करना चाहिए। देविका जी ने फिर से बहाना बना दिया। पर देविका, दिनेश जी आगे कुछ कह पाते दिनेश जी आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही सुमन जी बोल पड़ी। मैं सोच रही थी भाई साहब कि कल अखिलो और अहाना को मोती डूंगरी गणपति मंदिर में माथा टिकवा आते हैं। दोनों बच्चों ने शादी के बाद वहां माथा नहीं टेका है, और साथ ही निशांत निया की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, तो वे दोनों भी बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। सुमन जी की तरफ देखकर देविका जी मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें जरूर जाना चाहिए। दिनेश जी ने सोफे से खड़े होते हुए कहा। सुदेश जी भी उठ गए। देविका जी ने पलके झपकाकर अखिल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अखिल देविका जी की बात का मतलब समझ गया था। अखिल ने अहाना का हाथ थामा और उठकर अपने कमरे में आने लगा। सभी की नजरें एक बार फिर से अखिल और अहाना पर टिक गई थी। दिनेश जी की नजरें जब देविका जी से मिली तो वे भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। आंखों ही आंखों में कुछ वक्त बाद छत पर आने का इशारा करके निशांत और निया भी अपने कमरे में चले गए। कमरे तक पहुंचकर अहाना के कदम रुक गए। उसके दिल में घबराहट ने जगह ले ली। अखिल अहाना के दिल का हाल जानता था, इसलिए अखिल ने अहाना का हाथ और मजबूती से थाम लिया और उसे कमरे के अंदर ले गया। अखिल ने अहाना का हाथ छोड़ा और रूम लॉक करने लगा, पर इतने में ही अहाना बचकर बाथरूम में भागने वाली थी। पर अखिल ने अहाना की साड़ी पकड़ ली। एकदम से अहाना बैलेंस नहीं कर पाई और अहाना की साड़ी का पल्लू गिर गया। जिस हाल में अहाना अखिल के सामने खड़ी थी, अखिल तो बस उसे देखता ही रह गया। दूध सा भी गोरा रंग, तराश कर बनाया गया एक एक अंग, बढ़ती धड़कनों से ऊपर नीचे होता हुआ अहाना का बदन, घबराहट के कारण बंद हो चुकी उसकी सांसें। ये देखकर अखिल के लिए खुद को कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल हो गया था। अखिल धीरे धीरे कदमों से अहाना के पास आया। अहाना में तो जैसे जान ही नहीं बची थी कि वे अब भाग सके या अखिल को खुद से दूर कर सके। अखिल अहाना के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अहाना के पेट पर अपनी उंगलियां धीरे से फिराने लगा। अहाना के मुंह से बस इतना ही निकला, अखिल। और अहाना अखिल की बाहों में समा गई। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अहाना को बाहों में भरे हुए ही अखिल के हाथ अहाना की पीठ पर चलने लगे थे। अहाना अखिल की बाहों में कसमसा रही थी। धीरे धीरे से अखिल के हाथ अहाना की पीठ पर ऊपर की तरफ बढ़ते रहे और अखिल ने अहाना के ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। अब अहाना और बेचैन होने लगी थी। वे अखिल से दूर होकर जाने लगी, लेकिन अखिल ने अहाना को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और मजबूती से अहाना को अपने सीने से लगाए रखा। अखिल की मजबूती के आगे अहाना का जोर नहीं चल सकता था। अखिल के सीने से लगी हुई अहाना की धड़कनें बढ़ी हुई थी। अखिल ने अहाना के चेहरे को अपने सामने किया और धीरे धीरे अहाना के होठों की ओर बढ़ने लगा। अहाना ने घबराहट के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी। अखिल की गर्म सांसें अहाना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बेहद नजाकत से अखिल ने अपने होठों को अहाना के होठों से मिला लिया। अहाना अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथों को अखिल के कंधों पर दबा लिया और अखिल में खोकर उसे प्यार करने लगी। अखिल पर भी जैसे नशा सा होने लगा था। वे भी अहाना के होठों में खो गया था। अखिल ने एक हाथ से अहाना को अपने सीने से चिपका रखा था और दूसरे हाथ से अहाना के ब्लाउज की हुक को खोलने लगा था। अखिल, मत करिए ये सब।
मैं नहीं रह पाऊंगी। अहाना ने अखिल के होठों से बहुत ही मुश्किल से खुद को दूर करते हुए अखिल की आंखों में देखते हुए कहा, तो किसने रोका है आपको अहाना? अखिल ने अहाना के कान में बड़े ही मदहोश अंदाज में कहा, मैंने आपसे कहा था ना अहाना, मैं जब किसी के लिए कुछ करता हूँ तो उसकी कीमत भी वसूल कर लेता हूँ। मैंने आपके भाई को उसकी मोहब्बत से मिलवा दिया, अब मुझे मेरा प्रॉफिट तो चाहिए ना। अखिल ने अहाना के नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जो होना है आज ही हो जाने दीजिए। अहाना ने भी अखिल के शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा, और वैसे भी मैं तो हनीमून तक इंतजार नहीं करना चाहती। अहाना की आंखों में शरारत थी। ये देखकर अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अखिल अपना चेहरा अहाना के बिल्कुल करीब ले गया। जानती हैं आप अहाना, मैं उस दिन के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ जब आप और मैं एक होंगे। मेरी बीवी किस तरह अपनी पत्नी होने का हक मुझ पर जमाएगी, वे देखने के लिए मैं बेताब हूँ। अखिल की बात सुनकर अहाना की आंखों में शर्मा आ गई थी, पर अगले ही पल अहाना ने हैरानी से अखिल को देखा। तो आज कुछ नहीं होने वाला? अहाना ने अखिल की ओर देखा। अहाना के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया था। अखिल बस नाम में सिर हिला दिया। तो फिर मुझे इस हाल में? अहाना बोलते बोलते रुक गई। मैं तो बस आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद कर रहा था अहाना। अखिल ने शरारत से अहाना की तरफ देखते हुए कहा, लाइए मैं इसे उतार देता हूँ। अखिल ने मजाक में अहाना के ब्लाउज की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अखिल? अहाना ने परेशान होकर अखिल की ओर देखा। चलिए अब पलट जाइए आप, मुझे बाथरूम में जाना है। अरे पर क्यों, मेरा हक बनता है, अखिल ने कहा। हक जताने में आप खुद देर कर रहे हैं अखिल। जब तक हम एक नहीं हो जाते तब तक मैं ऐसी हालत में आपके सामने नहीं रह सकती। पर अहाना, पलट जाइए ना अखिल। अहाना ने आंखों ही आंखों में अखिल से मिन्नत की। अखिल मुस्कुरा दिया, वे तो बस मजाक कर रहा था। अहाना उसके सामने शर्मिंदा महसूस करे, ये तो अखिल कभी नहीं होने देता। अहाना भी ये बात जानती थी। वे भी मुस्कुरा रही थी। अखिल पलट गया और अहाना अपना ब्लाउज संभालती हुई बाथरूम में भाग गई। छत पर निया निशांत की बाहों में समाई हुई थी। दोनों आंखें बंद करके बस एक दूसरे की धड़कनों को ही महसूस कर रहे थे। भाई और भाभी को एक करने के बाद एक होने की खुशी ही अलग है ना निशांत? निया ने निशांत की आंखों में देखकर कहा। निशांत ने कुछ नहीं कहा और बस निया के सिर पर प्यार दे दिया। निया को निशांत कुछ परेशान लग रहा था। निशांत, क्या हुआ? तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा? कुछ नहीं निया, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। निशांत ने निया से अलग होकर रेलिंग पर हाथ रखते हुए कहा। मोलिका के बारे में सोच रहे हो ना निशांत? निया ने निशांत के साथ खड़े होते हुए पूछा। निशांत की आंखें बता रही थी कि बात यही है। निशांत, निया ने निशांत को कंधों से पकड़कर अपने सामने किया और निशांत की आंखों में देखकर बोली, जब एक लड़की अपने पति को अपना सब कुछ मान लेती है ना, तो वे उसके और खुद के बीच किसी को नहीं आने देती। वे लड़की शक्ति बन जाती है और सभी मुश्किलों का सामना कर जाती है। पर निया, पहले उस प्रीति ने दी का दिल दुखाया। उस रीसे ने जीजू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब जब सब सही हो रहा है तो ये मोलिका आ गई है। निया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीजू और दी उस मोलिका का सामना नहीं कर सकते, बस मैं अब उन्हें और दूर नहीं देखना चाहता। निशांत ने अपने दिल का डर निया के सामने बयां कर दिया। पर वे ये देखकर हैरान रह गया कि निया मुस्कुरा रही थी। निया, निशांत ने हैरान होकर निया से कहा। वे आगे कुछ कहता उससे पहले ही निया ने आगे बढ़कर निशांत के होठों पर अपने होठ रख दिए। निया बड़े प्यार से निशांत के होठों पर अपना प्यार लुटा रही थी। निशांत निया के इतने करीब होने पर खुद को उससे दूर नहीं रख सकता था। वे भी निया का किस करने में साथ देने लगा। पर निया निशांत के बदन की घबराहट साफ महसूस कर सकती थी। निया धीरे से निशांत से अलग हुई। उसने निशांत का चेहरा अपने हाथ में ले लिया और बोली, मैं वादा करती हूँ निशांत, अहाना भाभी और अखिल भैया अब एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मोलिका तो क्या, मैं किसी को भी उनके बीच नहीं आने दूंगी, भले ही इसके लिए मेरी जान। निया आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही निशांत ने निया को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपना हाथ रख लिया। मुझे मेरे परिवार का हर सदस्य सही सलामत चाहिए निया, आगे से अपने बारे में ऐसी बातें मत करना। निया निशांत के सीने से चिपक गई। अब निशांत के दिल की घबराहट थोड़ी कम हो गई थी, पर फिर भी उसका मन एक अनचाहे डर से परेशान था। कुछ देर बाद दोनों छत से नीचे आ गए।
निशांत ने निया के सिर पर प्यार दे दिया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अहाना भी अखिल की बाहों में सोई हुई थी। अखिल को भी नींद नहीं आ रही थी। वे मोलिका को अच्छे से जानता था। अपनी जिद को पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती थी। अखिल ने एक बार अहाना की ओर देखा। आपको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता अहाना। मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। बोलते हुए अखिल ने अहाना के सिर पर प्यार दिया और उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। एक और इंसान था जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके मुंह में सिगरेट थी जिसे वे कोने से अपने दांतों से दबा रहा था। उसके एक हाथ में शराब की गिलास थी और दूसरे हाथ में एक फोटो थी। उस इंसान ने शराब का पूरा गिलास उस फोटो पर गिरा दिया और अपनी जेब में से लाइटर निकालकर उस फोटो में आग लगा दी। जलती हुई फोटो से ही उस इंसान ने अपने मुंह में दबाई हुई सिगरेट जलाई और कस लेते हुए उस फोटो को जलाते हुए देखता रहा। वे निया की फोटो थी। सुबह अखिल की बाहों में हाना की नींद खुली। हाना के उठते ही अखिल भी उठ गया। एक दूसरे को देखते ही दोनों को कल रात के पल याद आ गए। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं अहाना। अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा। अहाना ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। अखिल को शरारत सूझी तो उसने अहाना को अपने और करीब कर लिया और बोला, आप रात को भी मेकअप करके सोई थी क्या अहाना? अखिल की बात सुनकर अहाना हैरान होकर अखिल को देखने लगी। अखिल आप? गुस्से में अहाना अखिल के सीने पर मुक्के मारने लगी। अरे अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। अखिल ने अहाना से बचने की कोशिश करते हुए कहा और बेड से उठकर कमरे में भागने लगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं अखिल। अहाना अखिल को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, पर अखिल उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे पकड़कर तो दिखाइए अहाना, अखिल ने शरारती ढंग से कहा। अहाना अखिल के पीछे भागते भागते थक गई, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। आखिरकार हारकर वे बेड पर ही बैठ गई। अहाना को यूं थका हुआ देख अखिल को अच्छा नहीं लगा। इन्हें चार्ज करना पड़ेगा, अखिल ने मन ही मन खुद से कहा और अहाना की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से अखिल के कदम रुक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कान। अखिल ने लंबी सांस ली और बाथरूम की ओर भागते हुए जोर से चिल्लाया, अहाना, आपके पीछे छिपकली है। इतना सुनना ही था कि अहाना जैसे रॉकेट बन गई। अम्मी, कहाँ है छिपकली? अखिल, मुझे छोड़कर बाथरूम में मत जाइए। अहाना बोलती जा रही थी और उसकी आवाज में छिपकली का डर साफ झलक रहा था, जो कि असल में थी ही नहीं। ये तो बस अखिल का प्लान था, अहाना को अपने साथ बाथरूम में लाने का, और यही हुआ भी। छिपकली के डर से अहाना बाथरूम में आ गई और अखिल के साथ चिपक गई। आप मुझे बाहर छोड़कर क्यों आ गए? ऐसे करते हैं क्या अपनी जान के साथ? एक बार आपके मॉल में मैंने छिपकली से आपकी जान बचाई थी ना? और आपने कैसे आज मुझे उसके सामने अकेला छोड़ दिया? और वे हमारे रूम में आई कैसे? प्लीज जाकर उसे बाहर निकालिए, वरना मैं बाथरूम से बाहर ही नहीं जाऊंगी। अहाना डर के मारे अखिल के सीने में छिपकर बोलती जा रही थी, पर उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अखिल ने उसके पीछे से बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया था। अगले कुछ मिनट में दोनों शावर के नीचे खड़े थे। अहाना अखिल का प्रैंक समझ चुकी थी और वे अखिल से कुछ कहना चाहती थी, पर नहीं कह सकती थी। उसके होठ अखिल ने अपने होठों से कैद कर रखे थे। दोनों भीग चुके थे एक दूसरे के होठों से। जैसे ही दोनों अलग हुए, अहाना बाथरूम से बाहर भागने लगी, लेकिन अखिल ने पीछे से ही उसे थाम लिया। अभी मत चाहिए ना अहाना, अखिल ने अहाना के कान में बड़े ही मदहोश अंदाज में कहा। हमें देर हो रही है अखिल। अखिल के आगोश में किसी तरह खुद पर काबू करते हुए अहाना ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। अखिल, मंदिर जाना है। अहाना, मंदिर जाने से पहले अच्छे से नहाना चाहिए ना? अखिल ने अहाना को अपने सामने करते हुए कहा। अहाना अब कुछ नहीं कह सकती थी। वे खुद को अखिल की बाहों में से आजाद करना ही नहीं चाहती थी। उसने बस शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अहाना को अपनी गोद में उठा लिया और बाथटब में ले गया। कुछ देर बाद अखिल और अहाना तैयार होकर नीचे आ गए। अहाना तो अखिल से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। जब कभी अखिल का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता तो अहाना के बदन में अंदर तक सिहरन सी दौड़ जाती। दोनों साथ वाली चेयर पर ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अखिल ने सभी की तरफ देखा। सब एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। अखिल ने अहाना की ओर देखा और जल्दी से अहाना के गाल पर किस कर लिया। अहाना तो जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। अखिल ने इतनी जल्दी से अहाना को किस किया था कि किसी को पता ही नहीं चला। अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा।
अखिल ने टेबल के नीचे से अहाना का हाथ पकड़ लिया और बहुत ही धीरे से बोला, आज तक मैंने इतने अच्छे से शावर नहीं लिया था अहाना। आज के बाद मुझे हर रोज आपके साथ ही नहाना है। अखिल। अहाना बस इतना ही बोल पाई और सभी लोगों की तरफ देखने लगी। किसी ने अखिल की बात नहीं सुनी थी। अहाना ने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। टेबल के नीचे से अखिल ने अहाना का हाथ अभी भी मजबूती से थाम रखा था। नाश्ता करते वक्त निया ने जानबूझकर पूछ ही लिया, भाभी, आप लेफ्ट हैंड से खाना क्यों खा रही हैं? निया की बात सुनकर सभी अहाना की ओर देखने लगे। सभी की नजरें अपने ऊपर देख अहाना के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। वहीं अखिल मुस्कुराया जा रहा था। अहाना से कुछ बोला तो नहीं गया, पर अखिल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर वे जितना जोर लगाती उतना ही अखिल अहाना का हाथ कस लेता। कुछ पलों बाद सभी ने मुस्कुराते हुए अहाना से अपनी नजरें हटा ली। अहाना ने तीखी नजर अखिल पर डाली। अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना का हाथ छोड़ दिया। नाश्ता करने के बाद सभी मोती डूंगरी गणपति मंदिर के लिए निकल गए।